बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का गुलाब जामुन केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है और उसके ऊपर हम ब्रश की मदद से हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको ऑयल से हम कवर कर लेंगे और इसके किनारों पर भी हम इसी तरह से इसको ऑयल लगा देंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम इसके दरमियान में एक बटर पेपर रख देंगे, जो हमने इस साइज़ का पहले से ही काट के रख लिया था। वो हम इस तरह से इसके अंदर बिछा देंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से ऑयल लगा लेंगे। ये अच्छे से हमारा रेडी है और इसको हम रख देंगे अब एक साइड पर और केक का जो बैटर है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। केक का बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 4 अदद अंडे। अंडे हमने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं और ये इसका मतलब है कि फ्रिज में रखे हुए अंडे इस्तेमाल नहीं करें। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 4 अदद अंडे। अंडों को बाउल में डालने के बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी हमने यहाँ पर पिसी हुई ली है 100 ग्राम, वो हम इसमें डाल देंगे और इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से इस तरह से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है और हमने इस वक्त तक इसको बीट करना है जब तक ये फॉर्मी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमने इसको 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बीट किया है, तो ये वॉल्यूम में डबल हो गया है और अच्छा सा ये फॉर्मी भी हो गया है। तो इसके साथ ही हम इसको एक दफ़ा से बंद कर देंगे और हम इसमें 1 से 2 चुटकी इलायची पाउडर के शामिल कर देंगे और आधी चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस के शामिल कर देंगे और इसको हम दोबारा से 1 या 2 सेकंड के लिए हम इसको दोबारा से इसको इस तरह से बीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसमें मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया था। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दे जाएंगे और इस चमचे की मदद से हम इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। एक दफ़ा हमने मैदा थोड़ा सा डाल लिया है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी तरह से हम दोबारा से थोड़ा सा मैदा और डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये इसमें जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बनेंगी और ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हमने इसमें मैदा अच्छा सा मिक्स कर लिया है। उसके साथ ही हम इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे और इसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छा सा बैटर तैयार है, तो इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। इसके बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और तमाम बैटर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से एक दफ़ा से इस तरह से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने 1 अदद कढ़ाई ले ली है जो चूल्हे पर रख ली है। आप अपने घर पर कोई भी कढ़ाई इस तरह की ले सकते हैं जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो और उसमें हमने डाल दिया है नमक और उसके ऊपर हमने रख दिया है ढक्कन। आप इस घर में कोई भी चीज़, ये कटोरी वगैरह या कुछ जाली वाला स्टैंड कुछ भी रख सकते हैं और इसके ऊपर हम रख देंगे मोल्ड और इसको हम ढक देंगे। हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच पर बना लेना है तकरीबन 20 मिनट तक। केक को पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो हमने इस आँच जो है वो बंद कर दी है और इसके बाद हम इस स्टिक से चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये केक बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। केक को हमने ठंडा कर लिया है, तो इसके बाद हम छुरी की मदद से इसके किनारे इस तरह से हम कर लेंगे और इसको हम अलहदा कर लेंगे। केक को हमने मोल्ड से अलहदा कर लिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे प्लेट और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसको, ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, ये हम इसको अलहदा कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो जो ये बटर पेपर लगा हुआ है इसको हम अलहदा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इसके बाद हम इसको दरमियान में से काट कर इसकी 2 लेयर बना लेंगे। यहाँ पर हमने केक की 2 लेयर्स तैयार कर ली हैं। तो इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और जो हमने इसके ऊपर क्रीम लगानी है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम तैयार करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसके अंदर डाल देंगे हम व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर हमने 400 ग्राम
ली है और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए फ्रिज में रखी हुई। तो इसके साथ हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। हमने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है, तो इसके बाद हम इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर की शामिल कर देंगे। इससे क्रीम में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और इसको हम दोबारा से अच्छे से बीट कर लेंगे। ये अच्छे से क्रीम तैयार है, तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। केक की हमने तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं, तो इसके बाद हमने एक अदद ले लिया है केक बोर्ड और इसके ऊपर हम रख देंगे केक की एक लेयर, इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे शुगर सिरप। इस तरीके से हम ब्रश की मदद से तमाम केक की जो लेयर है इसके ऊपर हम अच्छे से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर केक पर हमने अच्छे से शुगर सिरप लगा दिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर रख लेंगे व्हिपिंग क्रीम और इस तरह से हम अच्छे से इसको पूरी जो केक की लेयर है उस पर अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर हमने अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लगा ली है और उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे गुलाब जामुन के इस तरह से ये पीसीज हमने छुरी की मदद से काट लिए हैं, वो हम इस तरह से रख देंगे केक के ऊपर। यहाँ पर हमने केक पर अच्छे से गुलाब जामुन कवर कर दिए हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे केक की दूसरी लेयर, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। केक की दूसरी लेयर रखने के बाद हम शुगर सिरप दोबारा से लगा लेंगे, पूरे केक पर हम अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से कवर कर ली है हमने और इसके बाद दोबारा से हम व्हिपिंग क्रीम दोबारा से हम इस पर अच्छे से लगा लेंगे। दोबारा से व्हिपिंग क्रीम हम इस पर रख देंगे काफ़ी मिकदार में और इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम हमने अच्छे से ऊपर से लगा दी है, उसके बाद जो केक की जो ये वॉल्स है इस पर हम इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे। चारों तरफ से हमने इसको इस तरह से लगा लेनी है और हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। पहले हम इस तरह से क्रीम चारों तरफ से लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी मदद से केक को अच्छे से कवर कर लेंगे और ये बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है और इसके ऊपर ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन बना होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर पे कोई भी गत्ता या किसी भी कार्ड से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम केक को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसको जो क्रीम है वो इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो केक की जो वॉल्स है उसको भी हम इस तरह से घुमा लेंगे और इसका अच्छा सा डिज़ाइन ज़िगज़ैग वाला बन जाएगा। केक को हमने अच्छे से सेट कर लिया है और उसके बाद हम इस तरह से गोल सर्कल में इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तमाम केक पर हमने अच्छे से सर्कल बना लिए हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से गुलाब जामुन जो हमने ऊपर वाले पीसीस काट लिए हैं वो हम इस तरह से इन सर्कल के ऊपर रख देंगे। गुलाब जामुन रखने के बाद हम इसके ऊपर पिस्ते इस तरह से डाल देंगे जो हमने पहले से काट लिए थे, वो हम अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अच्छे से ऊपर से छिड़कने के बाद हम जो इसकी साइडें हैं उनके ऊपर भी हम पिस्ते इसी तरह से लगा देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर केक ज़बरदस्त सा बनकर तैयार है, तो इसके बाद हम आपको ये केक जो है वो काट के दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी के साथ कट रहा है। इसके बाद जो हमने पीस एक काट लिया है वो हम एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरीके से हम आपको काट के दिखाएंगे कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।